अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एक अनूठा मामला सामने आया है। एक मरीज को पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा नामक ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित था। न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रकाश चौधरी ने मरीज का सफल ऑपरेशन किया। मरीज का 2012 और 2014 में भी इसी बीमारी का ऑपरेशन हो चुका था। इस बार मरीज की स्थिति गंभीर थी। उसकी एक आंख की रोशनी पहले ही जा चुकी थी, दूसरी दाहिनी आंख से भी दिखना बंद हो गया था। डॉक्टरों ने तीसरी बार ऑपरेशन कर रिकरेंट ट्यूमर को निकाला। ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन से ही मरीज की आंखों की रोशनी लौटने लगी। अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टर चौधरी के अनुसार यह एक रैंडम ट्यूमर है जो किसी को भी हो सकता है। प्रति 1 लाख में 8 से 10 मामले सामने आते हैं। इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों में आंखों की रोशनी कम होना या आंखों का टेढ़ा होना शामिल है। बीमारी बढ़ने पर हार्मोन असंतुलन भी होने लगता है। यह ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ता है। हर ऑपरेशन के बाद इसकी गंभीरता बढ़ती जाती है। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर मोनिका सचान ने बताया कि अस्पताल में 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उपलब्ध रहती है। इस सफल ऑपरेशन के लिए अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रमेश क्षेत्रपाल ने डॉक्टर प्रकाश चौधरी, आईसीयू स्टाफ और नर्सिंग कर्मियों को बधाई दी। मैं रमेश सिंह गुजराती, निवासी पिसावन, जिला अजमेर, यहाँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के अंदर पिट्यूटरी एडिनोमा का ऑपरेशन करवाया। आज से वही 10-12 साल पहले 2011-12 के अंदर मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी। मेरे लेफ्ट आई से मुझे अचानक दिखना बंद हो गया था। उस दरमियान मैं अजमेर हॉस्पिटल में पहुंचा, आई को दिखाया। आई वाले ने मुझे दत्ता के पास रेफर कर दिया और वहां से मुझे जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर मेरा ऑपरेट हुआ 2011-12 दिसंबर में। उसके बाद लेफ्ट आई से हालांकि मुझे दिखना शुरू नहीं हुआ, लेकिन पिट्यूटरी का ऑपरेट हुआ था। 14-15 नंबर अगेन मेरा फिर सिर दर्द हुआ। उस दरमियान वापस मैं उसी डॉक्टर के पास गया और वहाँ दिखाया तो सिर दर्द में वापस मेरा अगेन ऑपरेट हुआ और ऑपरेट के बाद में मुझे छुट्टी दे दी गई, लेकिन मेरे लेफ्ट आई का विजन आज तक नहीं आया। अभी नवंबर में अचानक मुझे 16 या 17 तारीख को सिर दर्द हुआ और राइट आई से दिखना बंद हो गया। उस दरमियान मुझे किसी ने राय दी कि पिसान में एक ऑपरेट भी हुआ था पहले एक्सीडेंट केस का, प्रकाश जी सर चौधरी जी सर का था। तो इम्प्रूवमेंट मुझे अच्छा लगा और मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पहुंचा और क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पहुंचने के बाद प्रकाश जी सर को मैंने दिखाया। देखते ही उन्होंने मेरी MRI कराई और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इनका टारगेट ये था सबसे पहले अपन को जैसे कि आपका डिस्प्ले वापस आए। लेफ्ट आई से मुझे 30-40% डिस्प्ले आया। उसके बाद मेरे यहाँ पे पिट्यूटरी ट्यूमर का ऑपरेट हुआ। ऑपरेट के बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स है और मैं इनके ट्रीटमेंट से संतुष्ट हूँ। मुझे भी 60-70% राइट आई से दिखाई दे रहा है और वर्तमान में मेरा उपचार जारी है। हॉस्पिटल स्टाफ का व्यवहार भी सभी का अच्छा रहा, कोऑपरेटिव नेचर रही सबकी और टाइम जैसे भी सजेशन मिल रहा था मैं उनके अनुसार मैं भी चलता था और वो भी टाइम टू टाइम मुझे पूरा अटेंड कर रहे थे। अटेंडिंग स्टाफ की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रही। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश चौधरी है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पंचशील अजमेर में। साथ में ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हूँ हॉस्पिटल में ही। आज हम जिस मरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वह पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा से ग्रसित थे जो दोबारा हो गया था। दोबारा नहीं, तिबारा, रिकरेंट पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा, जिसकी वजह से उनकी एक आंख की रोशनी तो जा चुकी थी, दूसरी में भी कमी आ गई थी। तो इनका पहले जो ऑपरेशन हुए हैं वो SMS जयपुर हुए थे 2012 और 14 में। और इस तरह का ऑपरेशन अमूमन अपने संभाग में नहीं होता है। नाक के द्वारा दूरबीन से ये मस्तिष्क के बेस पे सर्जरी होती है। तो फिर उनका तीसरी बार जो ऑपरेशन हुआ है ये सफल हुआ। जब हमारे पास वो आए थे तो महीने भर से आँख में कमज़ोरी, जो दूसरी आँख बची थी उसमें राइट साइड वाली, उसमें भी कमज़ोरी करके आए थे। फिर हमने उनको ऑपरेट किया है और जो रेसिडुअल ट्यूमर, रिकरेंट ट्यूमर जो बना था वापस, उसको निकाला है। उससे लगभग तीसरे दिन उनकी रोशनी वापस आना शुरू हो गई थी और कंप्लीट रिकवरी हो गई थी राइट आई में। एक आंख में उनका पहले विजन लॉस था और अब पेशेंट बिल्कुल ठीक है। इस तरह के ट्यूमर अनुवांशिक ही नहीं होते, रैंडम ट्यूमर होते हैं, किसी को भी हो सकते हैं। 1 लाख में 8 से 10 केस होने की संभावना होती है इनकी। इसमें मेनली जो शुरुआती लक्षण है वो आँखों में रोशनी की कमी या फिर टेढ़ापन आँखों का होता है और धीरे धीरे जब बीमारी बढ़ती है तो हार्मोन इम्बैलेंस भी करता है शरीर में। तीसरी बार भी हो सकता है अगर रेसिडुअल पहले ट्यूमर बच गया हो, जैसे
ऑपरेट किया और उसमें कुछ अंश बच गए हों तो फिर वापस ग्रो कर जाते हैं। बहुत धीरे बढ़ने वाला ट्यूमर है, मगर जितनी बार ये होता है ऑपरेट उतनी बार गंभीरता बढ़ती है और दोबारा होने के चांसेस भी बढ़ते हैं और कोलेटरल डैमेज ज़्यादा होता है। तो मेरे मिलने का समय सोमवार से शनिवार डेली 10 से 5 है और इमरजेंसी में हम 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हैं।